हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपी के बारे में। आज के सेशन कौन से टाइप के माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट दैट टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेक्ड और अनएडेड आई। जो हमारा माइक्रोस्कोप का मतलब है, माइक्रोस्कोप का मतलब होता है वो इंस्ट्रूमेंट जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को, जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, उनको बड़ा करके प्रेजेंट करना, उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोपी इट इज़ द साइंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स यूजिंग माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपी का मतलब होता है वो साइंस जिसमें हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी करते हैं, व्यू करते हैं, उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपी। ठीक, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप देखते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा सिंपल माइक्रोस्कोप। ये हमारा जो होता है ये बाइक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। ठीक है, ये हमारा बाइक कॉन्वेक्स लेंस जैसे होती है वैसे काम करता है, मतलब दोनों साइड से जो लेंस होगी वो दोनों साइड से कॉन्वेक्स रहेगी। पहला हमारा सिंपल था, अब दूसरा हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इट एम्प्लॉयज टू सेपरेट लेंस सिस्टम फॉर ग्रेटर मैग्नीफिकेशन। मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, दो अलग तरीके के लेंस प्रेजेंट होते हैं ताकि वो हायर रेजोल्यूशन, हायर लेवल के मैग्नीफिकेशन को प्रेजेंट कर सके। अब हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के सब टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आएगा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इट यूजेस ऑप्टिकल लेंस एंड लाइट वेव फॉर मैग्नीफिकेशन। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्या करता है, जो ऑप्टिकल लेंस होती है और लाइट वेव होती है उसको यूज करके मैग्नीफिकेशन को प्रेजेंट करता है। ठीक है, द लेंस सिस्टम नियरेस्ट द स्पेसिमेन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एंड फॉर्म्स प्राइमरी इमेज। मतलब हमारा जो स्पेसिमेन होता है, जो भी हम सैंपल रखते हैं उसके पास में जो सबसे पहले जो लेंस प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और वो हमारा जो सबसे पहली इमेज, प्राइमरी इमेज होती है वो फॉर्म करता है। ठीक है, एंड मैग्नीफाइड डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स। सेकेंड लेंस सिस्टम कॉल्ड आई पीस प्रेजेंट इन होल्डर। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हमारा क्या होता है, इसमें दो लेंसेज होती है। पहली लेंस जो होती है उसे हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, जो प्राइमरी इमेज फॉर्म करती है, और सेकंड हमारी होल्डर में प्रेजेंट होती है जिसे हम आई पीस बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमारी दो लेंसेज प्रेजेंट है। एक सबसे नीचे जहाँ से इमेज फॉर्म हुई, प्राइमरी इमेज। सेकंड ऊपर लेंस प्रेजेंट है, जो जाके जहाँ से होल्डर में जो प्रेजेंट है वो सबसे ऊपर, जहाँ पे इमेज जाके फिर से सेकेंडरी इमेज फॉर्म हुई और फिर वो आई में जाके नई इमेज फॉर्म किया। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं हमारा ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा या प्राइमरी इमेज फॉर्म करेगा ये लेंस। ठीक है, सेकेंडरी ये हमारा होल्डर में प्रेजेंट, इसे हम आई पीस बोलते हैं। ये हमारा सेकेंडरी इमेज फॉर्म करेगा, उसके बाद ये हमारी आई में जाके नई इमेज को फॉर्म करेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन ऑफ 10,000 to 50,000 एंड ऑब्जेक्ट एज स्मॉल एज 1 to 2 माइक्रोन। हमारा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है इसको हम 10,000 से 50,000 के मैग्निफिकेशन लेवल को पाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, और जिसमें ऑब्जेक्ट्स होता है वो 1 to 2 माइक्रोन के बराबर भी अगर स्मॉल होगा तब भी ये इसे हायर व्यू में प्रेजेंट कर पाता है। द प्रिंसिपल वर्क्स बाय यूजिंग लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ टू इंक्रीज रिजॉल्विंग पावर। हमारा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट को यूज़ करता है हाई रिजॉल्विंग पावर, मतलब छोटी इमेज को हाई मैग्निफिकेशन में प्रेजेंट करने के लिए ये शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट्स को यूज़ करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे माइक्रोस्कोप में कौन कौन से मेनली बेसिक पार्ट प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला आई पीस लेंस, लेंस थ्रू विच विजुअलाइजेशन इज डन। हमने देखा था होल्डर में जो लेंस प्रेजेंट है उसे हम आईपीस लेंस बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा हायर मैग्निफिकेशन प्रेजेंट करता है, जैसे 10x 15x। अगला आएगा ट्यूब, कनेक्ट्स आईपीस टू ऑब्जेक्टिव लेंस। हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस सबसे पहले प्रेजेंट होता है, जो सबसे नीचे जो प्राइमरी इमेज फॉर्म करता है, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो ट्यूब इस्तेमाल होती, जो ट्यूब होती है उसे हम बोलते हैं ट्यूब। आर्म सपोर्ट्स ट्यूब एंड कनेक्ट इट टू बेस।
हम देखते हैं हमारा जो ट्यूब मतलब एक सी कलर का स्ट्रक्चर होता है जो ट्यूब को नीचे बेस से ज्वाइन करता है, उसे हम बोलते हैं आर्म। इल्यूमिनेटर, स्टेडी लाइट सोर्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ मिरर। इल्यूमिनेटर का मतलब होता है मतलब जो स्पेसिमेन होता है उसके नीचे एक लाइट का सोर्स प्रेजेंट होगा जो कि हमारे स्पेसिमेन पे लाइट फोकस करेगा, उसे हम बोलते हैं इल्यूमिनेटर। स्टेज, फ्लैट प्लेटफॉर्म टू प्लेस स्लाइड। स्टेज का मतलब होता है वो प्लेटफॉर्म जिस पे हम स्लाइड या सैंपल स्पेसिमेन को प्लेस करते हैं व्यू करने के लिए, उसे हम बोलते हैं स्टेज। रिजॉल्विंग नोजपीस और टरेट, पार्ट होल्डिंग टू और मोर ऑब्जेक्टिव लेंसेज एंड रोटेटेड टू चेंज पावर। रिजॉल्विंग नोजपीस और टरेट का मतलब होता है हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है सबसे नीचे की, उसको होल्ड करने के लिए जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं रिजॉल्विंग नोजपीस और टरेट। ठीक है। अगला है ऑब्जेक्टिव लेंसेज। 3 और 4 ऑब्जेक्टिव लेंसेज ऑलमोस्ट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 4x, 10x, 40x, 100x। मतलब जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है उसमें मेनली 4 तरीके की ऑब्जेक्टिव लेंसेज हमेशा प्रेजेंट होती हैं जिनकी पावर होती है 4x, 10x, 40x और 100x। मतलब कि वो नॉर्मल इमेज को 4 टाइम्स मैग्नीफाई, 10 टाइम्स, 40 टाइम्स या 100 टाइम्स इस तरीके से मैग्नीफाई कर देती है। अगला है रैक स्टॉप, एडजस्टमेंट दैट डिटरमाइंस हाउ क्लोज ऑब्जेक्टिव लेंस कैन गेट टू द स्लाइड। रैक स्टॉप का मतलब होता है एडजस्टमेंट जो हम करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस को, एडजस्टमेंट जो हम करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस का कि हमें कितना मैग्नीफिकेशन चाहिए उसके लिए, उसे हम बोलते हैं रैक स्टॉप। अगला है कंडेंसर लेंस, इट्स पर्पज इज टू फोकस लाइट ऑन स्पेसिमेन। कंडेंसर लेंस का जो फंक्शन होता है उसका सिर्फ और सिर्फ ये काम है कि हमारा जो सैंपल होता है स्पेसिमेन उस पर लाइट को फोकस करना। नेक्स्ट हमारा आएगा डायफ्राम और आइरिस। डायफ्राम है डिफरेंट साइज होल्स टू कंट्रोल लाइट ऑन स्पेसिमेन। ये डायफ्राम या आइरिस जो होता है हमारा, ये हमारा पार्ट होता है जो कि हमारा कंट्रोल करता है कि कितना सोर्स ऑफ लाइट या कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारे स्पेसिमेन पे जाएगा। ठीक है। जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं हमारे सारे पार्ट्स प्रेजेंट हैं, एक एक करके डायफ्राम भी है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस है, नोज पीस है, हमारा स्टेज है, सारी चीज़ें हैं, लाइट फोकसिंग है। ठीक है। अब हम देखते हैं माइक्रोस्कोपी, मतलब कि जो हम साइंस होती है जिसमें हम स्पेसिमेन को प्लेस करके व्यू करते हैं तो हम कैसे करते हैं यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला, प्लेस अ स्लाइड ओवर अ होल द सेंटर ऑफ अ स्टेज। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम तो स्पेसिमेन होगी या स्लाइड होगी, स्पेसिमेन को स्लाइड पे लेके जो हम स्टेज होता है उसके सेंटर पे जो सर्कल होता है उसके सेंटर पे उसे हम प्लेस करेंगे। एडजस्ट द मिरर अंटिल इट रिफ्लेक्ट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट थ्रू द स्पेसिमेन विद द लो ऑब्जेक्टिव इन पोजीशन। सेकेंड में हम क्या करेंगे, जो हमारा नीचे मिरर प्रेजेंट है उसको इस तरीके से फोकस करेंगे कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट जितनी वो ट्रांसमिट कर सकता है वो उस स्पेसिमेन पे अप्लाई करे। थर्ड, look through eyepiece and slowly adjust the objective with adjustment until the specimen in focus। जो आईपीस हमारे सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है उसके थ्रू हम व्यू करेंगे और नीचे जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसको हम एडजस्ट करेंगे इस तरीके से कि हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैग्निफिकेशन मिल सके। अगला, ब्रिंग स्पेसिमेन टू शार्प फोकस विद द एडजस्टमेंट फोकस अंडर लो पावर एंड देन अंडर हाई पावर और लो एलिमेशन। हम एक एक करके एडजस्ट करके उस स्पेसिमेन को लो से हाई पावर में हर तरीके से व्यू करेंगे। डायफ्राम एंड कंडेंसर शुड मैनिपुलेटेड ईच टाइम फॉर क्रिटिकल इल्यूमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी एग्जामिन्ड। हमारा जो डायफ्राम है जो लाइट के सोर्स को या अमाउंट को कंट्रोल करता है और कंडेंसर जो हमारे लाइट के सोर्स को फोकस करता है, इन दोनों को हम मैनिपुलेट या चेंज करेंगे अपने लाइट के अमाउंट को चेंज करने के लिए, लाइट के अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है। हमने आज के सेशन में देखा कि माइक्रोस्कोपी क्या होती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि हम कैसे स्लाइड को प्लेस करके कैसे उसमें किसी भी सैंपल को व्यू करते हैं। आज का सेशन में यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।